चलिए बात कर लेते हैं ज्ञानवापी मामले की। ज्ञानवापी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का पहली बार बड़ा बयान सामने आया है। सीएम योगी ने कहा कि ज्ञानवापी को अगर मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का ज्ञानवापी के मुद्दे पर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, ज्ञानवापी को अगर मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। सीएम योगी ने पूछा, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इस मामले में मुस्लिम पक्ष को आगे आना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि ऐतिहासिक गलती हुई है। पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं, और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। सीएम योगी ने कहा, देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। देखिए, मैं ईश्वर का भक्त हूँ, लेकिन किसी पाखंड में विश्वास नहीं करता हूँ। आपका मत, आपका मजहब अपने तरीके से होगा, अपने घर में होगा, अपने मस्जिद, अपने इबादत गाह तक होगा, सड़क पे प्रदर्शन करने के लिए नहीं। और इसको आप जो है किसी भी अन्य तरीके से दूसरे पे थोप नहीं सकते हैं। ज्ञानवापी पर सीएम योगी के दिए गए बयान पर साधु संतों और वीएचपी ने खुशी जताई है। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि सीएम योगी ने एकदम सही बात कही है। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर सीएम योगी के दिए गए बयान को वीएचपी ने एकदम सही बताया है। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि सीएम योगी ने जो बातें कही हैं और जो ज्ञानवापी में सबूत मिले वो सभी सच हैं। ज्ञानवापी के कॉम्प्लेक्स में अंदर है, ये दोनों बातें साबित करती हैं कि वो मंदिर है। इसीलिए जिन्होंने मुकदमा किया उन्होंने कहा कि सर्वे करा लीजिए। सर्वे में कुछ बातें सामने आई, शिवलिंग भी सामने आया। उसके बाद ने कहा कि एएसआई सर्वे करे, क्योंकि न्याय करना है तो सच सामने आना चाहिए। वहीं अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने कहा कि सीएम योगी ने सच बातें कही हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोट कोट साधुवाद है, धन्यवाद है। उन्होंने ज्ञानवापी के विषय में कहा कि मस्जिद कहना गलत होगा, क्योंकि वह ज्ञानवापी मंदिर है। चीख चीख कर दीवारें चिल्ला रही है। तो ज्ञानवापी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के दिए गए बयान पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सीएम योगी ने सही बात कही है। समझौता नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि ऐतिहासिक जो भूल है वो उसको मान लिया जाए। समझौता होता है जब हम कुछ देना चाहें और वो कुछ दें। हम यहाँ पे 1 इंच भी नहीं देना चाहते हैं। मैं बहुत क्लियर शब्दों में आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो पूरा खसरा नंबर 9130 है वो हमारे हिंदू मंदिर का परिसर है। तो समझौता आज होगा तो किस आधार पे होगा? तो मैं आप इसको फिर से रिस्पेक्टफुली कहना चाहता हूँ, समझौते की बात नहीं कही है। उन्होंने कहा है कि जो ऐतिहासिक गलती उनसे हुई है उसको वो मान लें। और ये बात मैं भी कह रहा हूँ कि ऐतिहासिक गलती हुई है अंजुमन इंतजामिया से। जो हमारा हिंदू मंदिर का परिसर था, हमारे आराध्य देव का जो परिसर था, उसको एक मस्जिद के रूप में मस्जिद के रूप में इस्तेमाल करने तक घृणित काम अंजुमन इंतजामिया ने किया है। जितनी जल्दी वो उसको मान ले उतना अच्छा है। और अगर नहीं मानेंगे तो हमारी जो लड़ाई है वो कोर्ट के माध्यम से चल रही है और वो चलती रहेगी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ऑर्डर ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी पारित कर चुकी है। आगे इसमें ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है। 3 अगस्त को ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट इसमें अपना आदेश पारित करने वाली है। तो पॉइंट इन इशू ये है कि हमारा जो लीगल केस है वो हम लड़ी रहे और लीगल माध्यम से प्रूव करेंगे कि ज्ञानवापी एक मस्जिद नहीं, ज्ञानवापी एक मंदिर है। और सीएम योगी के बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद ने खास बातचीत में निशाना साधा और कहा इसे महज चुनावी हथकंडा करार दिया। समाजवादी पार्टी के सांसद एचटी हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन साहब, जिस तरह से ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में है और योगी जी का बयान आया है, समाजवादी पार्टी किस तरह से देखती है? सियासत इस तरह की जो कारनामे दिखा रही है, हमें अलग करके सांप्रदायिक राजनीति करके वोट पोलराइज करना और उसके बाद वोट हासिल कर लेना, अब सबकी समझ में आ गया है और ये बहुत हो चुका है। अपोजिशन यूनिटी पर भी बाबा लगातार अटैक कर रहे हैं, योगी जी लगातार अटैक कर रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ उनको संज्ञा देते हैं। अब क्या लगता है क्यों इस तरह से अटैक कर रहे हैं? घबराए हुए हैं, निराशा हताशा है। अपोजिशन की यूनिटी से जाहिर है जब सारा अपोजिशन यूनिटी हो जाएगी तो अपोजिशन के पास तो सबसे ज़्यादा वोट है। मुख्यमंत्री को बचना चाहिए जब मामला कोर्ट में हो इस तरह। जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री सबके मुख्यमंत्री,
किसी वर्ग विशेष के या किसी पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं रह जाते। हमें भी उन पर भरोसा है और लोगों को भरोसा होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कम्युनिटी उनके ऊपर भरोसा करना छोड़े। चल, बहुत धन्यवाद। पार्टी जी मीडिया उत्तरी। तो ज्ञानवापी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का पहला बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। और ज्ञानवापी पर सीएम योगी आदित्यनाथ के दिए गए बयान पर समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में है, किसी को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। अब ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी जाने कि किस उद्देश्य से इस निर्णय को दिया, इस बात को कही है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण विचाराधीन है। ऐसी हालात में किसी भी जिम्मेदार नेता को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, मंत्री को या किसी भी पढ़े लिखे जानकार व्यक्ति को माननीय उच्च न्यायालय में लंबित होने के दौरान उस प्रकरण पर कोई भी बात नहीं रखनी चाहिए। अब जब माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है, प्रस्ताव तो पहले मांग लिया गया होता, माननीय उच्च न्यायालय में जाने की नौबत नहीं आती। अब तो जो भी निर्णय होगा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में होगा। मणिपुर हिंसा पर आज भी संसद में महाभारत देखने को मिल रही है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। संसद में मणिपुर मामले को लेकर दोनों सदनों में बवाल जारी है। विपक्ष के हंगामे की वजह से मॉनसून सत्र में एक भी दिन ठीक से कार्यवाही नहीं हो पाई है। आज लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। सदन के अंदर विपक्ष के सांसद ने प्रधानमंत्री सदन में आओ के नारे लगाए। नारेबाजी के बाद लोकसभा स्थगित हो गई। राज्यसभा में भी विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इस बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले कि मणिपुर पर आज ही चर्चा शुरू की जाए। विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। विपक्ष के लोगों ने एक बार पुनः विचार करके तय करना चाहिए। इस सदन में मणिपुर की चर्चा हम चाहते हैं, हम आज की आज चाहते हैं। आज की आज चर्चा शुरू की जाए 176 रूल में, और आज की आज दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। वहीं सदन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मणिपुर जल रहा है, पीएम इस पर जवाब दें। मणिपुर इज बर्निंग, वी आर रिक्वेस्टिंग प्राइम मिनिस्टर टू गिव अ स्टेटमेंट। आर यू एग्रीएबल फॉर दिस टू सिलेक्ट? और मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेर रहा है। आज INDIA गठबंधन नेताओं ने बैठक की। मणिपुर दौरे पर गए विपक्षी दलों के सांसदों ने बैठक में अपना अनुभव साझा किया। मणिपुर दौरे के बाद इंडिया गठबंधन के 21 सांसदों के प्रतिनिधि मंडल ने आज विपक्षी दलों की फ्लोर नेताओं को जानकारी दी। विपक्षी सांसदों की संसद में बैठक हुई। बैठक में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। सांसदों ने मणिपुर की अपनी 2 दिवसीय यात्रा का अनुभव साझा किया, जहां उन्होंने राहत शिविरों में पीड़ितों और प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मणिपुर में हालात बहुत गंभीर हैं। बीजेपी और इसके गठबंधन के घटक दल को भी मणिपुर का दौरा करना चाहिए। उन्हें भी वहां की हालात का जायजा लेना चाहिए। सबको मणिपुर जाना चाहिए, वहाँ के हालात की जायजा लेने के लिए।
अगर एक बार कोई मणिपुर पहुंच जाएंगे ना सत्तारूढ़ पार्टी के नेतागण, तो यहाँ आके इस तरीके की हेजुअल बयानबाजी करने में उनको दिल नहीं लगेगा। अगर उनके अंदर मानवता रहे तो मणिपुर की हालत संगीन है। बीजेपी ने लोकसभा चुनावों के लिए तैयारी तेज कर दी है। आज पीएम मोदी एनडीए के सभी सांसदों के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी को लेकर आज पीएम मोदी एनडीए सांसदों के साथ बैठक करेंगे। अगले 10 दिनों में प्रधानमंत्री का एनडीए के 430 से ज्यादा सांसदों से मुलाकात का प्लान है। इसके तहत सभी सांसदों को 11 अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। हर ग्रुप से अलग अलग तारीख पर बैठक होगी। आज 2 बैठकें होंगी, जबकि 2 मीटिंग्स 2 अगस्त को होंगी। पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से कानपुर, ब्रज, बुंदेलखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा के 83 सांसदों से मिलेंगे। ये मुलाकात 2 चरणों में शाम 6:30 बजे और 7:30 बजे होगी। पहली बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, तो दूसरी बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिरकत करेंगे। इस दौरान 21 केंद्रीय मंत्री मेजबानी करेंगे। कहा जा रहा है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में 50% वोट शेयर सुरक्षित करने की तैयारी कर रही है। ये पहली बार है जब एनडीए के सांसद क्षेत्रवार पीएम मोदी से मिलेंगे। 18 जुलाई को एनडीए के 25 साल पूरे होने पर 39 दलों की बैठक हुई थी। तो लगातार आप देख सकते हैं कि कैसे अब इलेक्शंस आने वाले हैं और उससे पहले ये बैठक चल रही है। हाल ही में हमने देखा था कि किस तरह से एनडीए में बदलाव भी किए गए, खासकर बीजेपी में काफी बदलाव किए गए और आज पीएम मोदी की ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी तैयारी चल रही है। बिल्कुल, बीजेपी लोकसभा चुनावों के लिए कमर कस चुकी है और तैयारी को तेज कर दिया गया है। पीएम मोदी एनडीए के सभी सांसदों के साथ बैठक करने वाले हैं। 2 हफ्ते पहले भी ये अहम बैठक हुई थी और कई महत्वपूर्ण निर्णय उसमें लिए गए थे। इस पर रहेगी नजर। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बंगाल से, जहां बंगाल विधानसभा के बाहर बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर ये प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन मच्छरदानी के साथ बीजेपी का प्रदर्शन डेंगू पर चर्चा की मांग को लेकर चल रहा है। तो बंगाल विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है। आप देख सकते हैं किस तरह से बैनर्स यहां पर लेकर ये तमाम जो नेता हैं बीजेपी के, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। बंगाल विधानसभा में बीजेपी का ये प्रदर्शन हो रहा है। डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। मच्छरदानी के साथ आप देखिए बीजेपी का ये प्रदर्शन चल रहा है। हाथ में बैनर्स और पोस्टर्स लिए हुए हैं और चर्चा की, डेंगू पर चर्चा की मांग बीजेपी की तरफ से यहाँ पर उठाई जा रही है। तो बंगाल विधानसभा की कार्यवाही अब स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता दें और तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी इस वक्त प्रदर्शन कर रही है। बंगाल विधानसभा की ये तस्वीरें हैं। बंगाल विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है और डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हाथों में पोस्टर, बैनर लेकर आप देख सकते हैं ये तमाम नेता पहुंचे हैं और नारेबाजी यहां चल रही है। कोशिश की जा रही है कि प्रदर्शन की जाए, अपनी बात रखी जाए और इसी को लेकर अब बीजेपी ने मोर्चा खोला है बंगाल विधानसभा में। ये तस्वीरें आपको बता रही हैं। आप देख सकते हैं कि कागज के टुकड़े भी पीछे से उछाले जा रहे हैं और नारेबाजी लगातार यहाँ पर जारी है। तो ये बीजेपी का प्रदर्शन बंगाल विधानसभा के बाहर। मुंबई जयपुर एक्सप्रेस में फायरिंग हुई है, जिसमें 4 लोगों की मौत की खबर है। आरोपी ने स्टेशन पर भागने की कोशिश की और ट्रेन की चेन खींचकर दहिसर स्टेशन पर आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार यह आरोपी पकड़ा गया। जयपुर से मुंबई जा रही ट्रेन में आज सुबह अंधाधुंध फायरिंग से हड़कंप मच गया। इस गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक आरपीएफ का एएसआई है, जबकि 3 यात्री हैं और गोली चलाने का आरोप आरपीएफ के ही कांस्टेबल पर लगा है, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन पालघर स्टेशन से कुछ ही दूरी पर निकली थी। तभी सुबह 5:23 के आसपास चेतन नाम के आरपीएफ कांस्टेबल ने अचानक ट्रेन में फायरिंग कर दी, जिससे सफर कर रहे यात्रियों में हड़कंप मच गया। चेतन स्कॉट ड्यूटी में तैनात था और वो गोलियां चलाकर ट्रेन से कूद गया। हालांकि उसे मीरा रोड बोरीवली के बीच गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से हथियार भी जब्त कर लिया गया है। टोटल 4 लोग इसमें जिनके बारे में बताया जा रहा है, जो कि जिनको ये गोली लगी है। 3 पैसेंजर सिविलियंस हैं और एक एएसआई है। जो एएसआई है उनका नाम टिकाराम है। टिकाराम मीना राजस्थान के रहने वाले हैं। बाकी जो 3
सिविलियन हैं उनकी अभी आइडेंटिफिकेशन की जा रही है। हालांकि अभी ये पता नहीं चल सका कि आरोपी की मंशा क्या थी और उसने गोली क्यों चलाई। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर दी है और ट्रेन के कोच में मौजूद यात्रियों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। सीमा और सचिन का नया वीडियो सामने आया है जिसमें सचिन के पिता आर्थिक तंगी से परेशान होने की बात कह रहे हैं। बिल्कुल, सचिन के परिवार के मुताबिक पुलिस की सख्ती होने की वजह से कोई भी कहीं भी नहीं जा रहा और इसी की वजह से आर्थिक तंगी हो रही है। ग्रेटर नोएडा में रह रही सीमा हैदर और सचिन के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। परिवार का दावा है कि 1 महीने से मजदूरी पर नहीं जाने की वजह से परिवार पाई का मोहताज हो गया है। इस बीच किसान नेता स्वराज सिंह सचिन के परिवार से मिलने उसके घर पहुंचे, परिवार का हालचाल जाना। सचिन के परिवार के मुताबिक पुलिस की सख्ती के चलते किसी को भी कहीं भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते वे काम पर नहीं जा पा रहे हैं। मैंने इनको बताया कि आप अपना थाना इंचार्ज रघुप्रा को अपना पत्र लिख करके दें ताकि वो अपने आला अधिकारियों से इसकी परमिशन लेकर के आपको खाने कमाने की परमिशन है। समस्या है कि पहले से राशन चाहिए किसी को भी मिलवा नहीं है। सचिन के पिता नेत्रपाल का कहना है कि उन्हें घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है, जिससे उनके परिवार में भूखे रहने की नौबत आ गई है, जबकि पुलिस की ओर से काम पर जाने के लिए किसी तरह की कोई रोक नहीं है। और खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सैनिकों की सावधानी से एक बड़ा हादसा टल गया। बिल्कुल, सुरक्षा बलों ने नेशनल हाईवे पर संदिग्ध बैग के भीतर मिले बम को डिस्फ्यूज कर दिया है। श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर सुरक्षा बलों ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया। जंगम फ्लाईओवर के पास सुरक्षा बलों ने एक बम को डिफ्यूज किया। आतंकियों ने फ्लाईओवर के पास बैग के अंदर बम को छिपा कर रखा था। संदिग्ध बैग की खबर मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर वहां तलाशी अभियान चलाया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने बम को डिफ्यूज कर दिया। माना जा रहा है कि दहशतगर्दों ने सड़क पर गुजरने वाली गाड़ियों को टारगेट करने के लिए बम को वहां रखा था। वहीं अरनिया सेक्टर में सेना को एक और कामयाबी मिली है। सेना ने एक घुसपैठिए को मार गिराया है। रात करीब 2 बजे घुसपैठ की कोशिश हो रही थी। इसी दौरान सेना ने घुसपैठिए पर फायरिंग कर दी, जिसमें घुसपैठिया मारा गया। 1 हफ्ते के भीतर ये दूसरी घटना है। 25 जुलाई को सेना ने एक घुसपैठिए को मार गिराया था। वहीं यूपी के प्रयागराज में सीएम योगी के निर्देश पर कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई है। इसका वीडियो भी सामने आया है। सावन के चौथे सोमवार पर प्रयागराज में कांवड़ियों पर फूल बरसाए गए। दशाश्वमेध घाट पर हेलीकॉप्टर से शिव भक्तों के ऊपर पुष्प वर्षा की गई। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने भोले के भक्तों पर फूल बरसाए। पुष्प वर्षा होती देख शिव भक्तों ने हर हर बोल बम का जय घोष किया और खुशी जताई। सुबह सुबह दशाश्वमेध घाट किनारे शिव भक्तों का भव्य स्वागत किया गया। हेलीकॉप्टर से मनकामेश्वर मंदिर और पडीरा महादेव मंदिर पर भी फूलों की बारिश की गई। फूलों की वर्षा के बीच शिव भक्त बेहद खुश दिखाई दिए। फूलों की वर्षा और आदर सत्कार से भोले भक्त बम बम भोले हर हर महादेव का उद्घोष करते दिखाई दिए। हेलीकॉप्टर से करीब 2 क्विंटल गुलाब, गेंदा और फूलों की पंखुड़ियों की वर्षा की गई। अधिकारियों ने पुष्प वर्षा के साथ ही कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। सावन में सीएम योगी के निर्देश पर इससे पहले अयोध्या, वाराणसी में भी शिव भक्तों पर फूलों की वर्षा हो चुकी है।